ओके, तो जानते हैं पीलिया के बारे में। पीलिया यानी कि जॉन्डिस। जब भी खून में बिलीरुबिन का लेवल 2.5 से ज़्यादा हो जाता है तब पीलिया होता है। पीलिया के क्या लक्षण हैं? पीलिया में कमज़ोरी होना, शरीर में पीलापन आना, आँखों में पीलापन आना, गाढ़ी पीली पेशाब आना, उसके अलावा वज़न कम होते जाना, भूख न लगना। कई बार पेशेंट्स को खाने की चीज़ें जो रहती है यानी भोजन में से स्मेलिंग भी आती है। तो जब भी आपको ये लक्षण दिखाई दे तुरंत ही अपने नज़दीकी चिकित्सक से आप निदान करें। और अगर आपको वहाँ पर पता चल जाता है कि आपको पीलिया है तो घबराना नहीं है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा कोई भी देसी अंग्रेज़ी दवाइयाँ नहीं करनी है। कोई भी कई बार झाड़ फूँक ये सब सुना जाता है कि दवाइयों के अलावा ये सारी चीज़ें भी की जाती हैं। चना और गुड़ दिया जाता है क्योंकि इससे हेल्थ अच्छी बनी रहती है, ताकत आती है, पेशेंट को ताकत मिलती है। गन्ने का रस पिया जाता है, इसमें मरीज़ को दिया जाता है। खाने पीने के लिए बहुत सी भ्रांतियाँ लोगों में हैं कि अगर पीलिया हो जाता है तो सिर्फ उबला हुआ ही खाना पेशेंट को देना है जिससे कि वो जल्दी से ठीक हो सके। और कई बार दिखाया गया है कि 6-6 महीने तक पेशेंट को उबला हुआ खाना दिया जाता है जिससे कि पीलिया बढ़ के और जानलेवा ना हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथक है। पेशेंट को घर का बना हुआ शुद्ध पौष्टिक खाना, वो कम तेल घी में बना हो, कम मसालेदार हो, लेकिन घर का ही हो, वो खा सकता है आराम से। उसमें कोई भी उसको अगर आप उबला हुआ खाना देंगे तो वैसे ही बीमारी की वजह से मुँह का स्वाद बिगड़ा हुआ रहता है। और अगर ऐसे में आप पेशेंट को उबला हुआ खाना देते हैं, वो खुराक कम लेगा और उसके बाद में कमज़ोरी आएगी और वज़न भी कम होगा। तो घर का बना हुआ जो पौष्टिक खाना है उसमें कोई भी देने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं करनी है। इवन जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको ये जो पीलिया के टेस्ट है अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा, ब्लड काउंट टेस्ट किया जाएगा, किडनी टेस्ट और जो लीवर फंक्शन टेस्ट, ये टेस्ट करवाए जाएंगे। और इसमें पता चल जाता है कि लीवर में कितनी सूजन है और पेट में पानी गया है या नहीं। इसके आधार पे आपकी दवाइयाँ शुरू होगी। और खाने में बाहर का खाना नहीं खाना है। ये एक्चुअली होता क्यों है? ये मुंह के द्वारा होता है। जो जनरली हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है यानी पीलिया जो होता है वो साधारण तरह 99% लोगों को दवाइयों से मिट जाता है। लेकिन बी, सी और डी, हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो होता है वो संक्रमित खून से, संक्रमित सुई से माता द्वारा बच्चों को और जो असुरक्षित यौन संबंध है उसकी वजह से होता है। 90% पेशेंट्स को तो बीमारी चली जाती है, जो 5-10% जो 5-10% जो बीमारी रह जाती है तो उन लोगों को फिर लाइफ टाइम या फिर बहुत लंबे अरसे तक इनकी दवाइयाँ चलती हैं। तो ध्यान रखना है बहुत ही। और ख़ासकर गर्भवती महिलाओं ने इस समय के दौरान बाहर का खाना पीना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये लीवर फेलियर का कारण बन सकता है। उन्होंने बाहर का चाट गोलगप्पे ये सब जो दूषित जगहों पे खाना रहता है, दूषित पानी के द्वारा, दूषित खाने के द्वारा या फिर गंदे हाथों के द्वारा, ये मुंह के द्वारा जाता है। और यानी कुछ भी ऐसा दूषित खाना मुंह में गया फिर ये पेट में जाके और लीवर पे अटैक करता है और उससे फिर पीलिया हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़े, इससे अच्छा है हम लोगों ने रेगुलर अपने हाथ धोने चाहिए। खाने की पीने की जगह है जो घर में साफ़ सुथरा रखना है, किचन में साफ़ सफाई रखनी है। बाहर जाते वक्त कुछ भी ऐसे दूषित जगहों से खाना पीना नहीं खाना है। और जब भी आपको ये लक्षण दिखे तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके उसका निदान करवाना चाहिए। और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा कोई भी बाहर की देसी या विदेशी अंग्रेज़ी कोई भी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना टेस्ट करवाया, उसके बाद में आपको जो लीवर में सूजन होता है उसके लिए आपको रेस्ट करना पड़ता है, बेड रेस्ट करना पड़ता है करीब। और जितना भी डॉक्टर बोले उसके अंडर में जो भी आपने दवाइयाँ लेनी है, पौष्टिक खाना खाना है, कोई उबला हुआ खाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा अपनी केयर करें। थैंक यू।